हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है, हमने अभी 11 लेक्चर कर रखे हैं जनरल एप्टीट्यूड पे। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे फ्री में IMU CET की रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने इंग्लिश करा दिया है, मतलब अभी चल रहा है, इंग्लिश भी चल रहा है, आपका GK का चल रहा है एंड आपका जनरल एप्टीट्यूड चल रहा है। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज। ठीक है, तो द वर्ड परसेंट मीन्स पर 100। ठीक है, सेंट मीन्स होता है 100, तो हो जाता है आपका परसेंट मीन्स पर 100। ठीक है, इट इज़ अ फ्रैक्शन whose denominator is 100 and numerator of the fraction is called the rate percent। ठीक है, द परसेंटेज इज डिनोटेड बाय द सिंबल, जो सिंबल है आपका ये परसेंटेज का। ठीक है, ये सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड एग्जांपल ले लो तो ये हो जाता है 2%, यानी 2 पार्ट ऑफ 100। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज या फिर परसेंट, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड देन पुट द साइन परसेंट। ठीक है, तो मान लो हमको ये जो है, तो मान लो हमको क्या करना है, 4/25 को, ठीक है, 4/25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो उसका जो फॉर्म आ जाएगा, फ्रैक्शन का फॉर्म, वो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला क्या है कि टू कन्वर्ट गिवन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, रिमूव द साइन परसेंटेज एंड परसेंट एंड डिवाइड द क्वांटिटी बाय 100। ठीक है, तो अगर मान लो किसी परसेंट को अगर हमको उसको फ्रैक्शन में करना होगा, ठीक है, तो अगर मान लो ये 15% है, तो हमको इसको फ्रैक्शन में करना है, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे और जो फ्रैक्शन वाला साइन है, मतलब जो परसेंटेज वाला साइन है, वो हटा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/20, जो कि आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर हमको क्या करना है, अगर हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो हम क्या करेंगे, परसेंट का साइन हटा के उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि y% ऑफ x क्या होगा। अगर मान लो तुमको दे दिया जाए कि 20% ऑफ 200 आप निकालो। ठीक है, अगर आपको 20% निकालना है 200 का, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या लिखोगे, 200 लिखोगे। अब आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे 20/100 से। तो जो उसका आपको क्या नाम है, जो उसका उतना पार्ट है, यानी उतना परसेंट है, वो आपको आ जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका कितना, ये यहाँ से गया तो आपको यहाँ से निकल के आया 40। ठीक है, यानी कि 200 का 20% होता है 40। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। द परसेंट ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी 2 सेकेंड। ठीक है, तो मान लो कि अगर मान लो कि परसेंटेज निकालना है फर्स्ट क्वांटिटी का सेकंड के रेस्पेक्ट में, तो आप उसका ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी लिखोगे अपन में सेकंड क्वांटिटी इनटू 100 कर दोगे तो परसेंट आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 5वें पे। तो लिखा है कि व्हेन अ क्वांटिटी x इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाई y%, देन द न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू 100 + -y बाई 100 इंटू एक्स। ठीक है, तो मान लो कोई क्वांटिटी है जो कि y% से इंक्रीज़ करी जा रही है या फिर डिक्रीज़ करी जा रही है। ठीक है, तो जो न्यू क्वांटिटी आएगी डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ करने के बाद y%, वो क्या होगा, तो ये फॉर्मूला है कि 100 + -y अपॉन में 100 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लस होगा ना, वो अगर मान लो इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि y% से बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज़ हो रहा है, तो +y यूज़ होगा। अगर मान लो डिक्रीज़ हो रहा है तो -y यूज़ होगा। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो छठा पॉइंट कहता है ना कि फॉर क्वांटिटी x इज इंक्रीज टू y या फिर डिक्रीज टू y, देन परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। तो मान लो कि, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो एक आपके पास x की वैल्यू ले लेते हैं। मान लो आपके पास 100 रुपये थे, तो 100 रुपये को आपने बढ़ा के 200 कर लिए। ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, तो इंक्रीज़ का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो परसेंटेज कितना इंक्रीज़ हुआ आप यहाँ से देख लो, तो y - x यानी y -x बाई x यानी 100 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 100, यानी 100% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें डिक्रीज़ वाले का, तो मान लो आपके पास x यानी 100 रुपये थे और y हो गया आपके पास 80 रुपये, यानी कि वो डिक्रीज़ होके 80 रुपये हो गए। तो कितना परसेंट हो गया आपका मतलब डिक्रीज़, तो उसके लिए x यानी 100 - 80 बाई 100
इंटू एक्स, यानी कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है आपका यहाँ पे 20, जो कि ये 100 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पे 20/100 इंटू 100 गया, यानी 20% आपका डिक्रीज हुआ। आपको समझ में आया होगा ये वाला फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट सम अदर फार्मूला रिलेटेड टू परसेंटेज। जो भी फार्मूला आपको ऊपर मिला है, ठीक है, जो भी फार्मूला आपको ऊपर मिला है, जो कि मिल रहा है, जो भी, आप एक काम करो, उसका शॉर्ट नोट्स बनाते रहो एक कॉपी में, जिससे कि आपको जब एंड टाइम आए, जब एग्ज़ाम का 1-2 दिन बचा हो, जब आप रिवाइज़ करो तो आप इजीली कर पाओ। अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे, स्क्रीनशॉट से रिवीजन करने बैठोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको कुछ टर्म समझ में नहीं आएगा। जब तक आप लिखोगे नहीं ना उस चीज़ को, तब तक वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं जाएगी। सो मैं कहूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, जिससे कि आपको ईजी होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया है और कुछ, तो इसमें पहला क्या कह रहा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी इंक्रीज्ड और डिक्रीज बाई R परसेंटेज एंड इट्स एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, देन डिक्रीज और इंक्रीज परसेंटेज इन कंजप्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये दिया है कि मान लो कोई प्राइस है किसी कमोडिटी का, ठीक है, वो इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है R परसेंटेज से, ठीक है, और उसका एक्सपेंडिचर सेम रहता है, तो डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ इन परसेंटेज ऑफ कंजप्शन क्या होगा। तो ये फॉर्मूला लगा लोगे आप तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस लगाना है तो अगर प्लस लगा रहे हो तो वहाँ पे इंक्रीज़ प्राइस, मान लो कि इंक्रीज़ हुआ है उसका प्राइस, एंड अगर -R लगा रहे हो तो वहाँ पे डिक्रीज़ हुआ होगा प्राइस। ठीक है, तो चलो ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फॉर्मूला क्या कहता है कि इफ़ एनी क्वांटिटी इज़ P, ठीक है, कोई क्वांटिटी P है एंड इट इंक्रीजेस डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ R% पर एनम, यानी वो सालाना, यानी पर साल वो R% से घट रही है वो चीज़, तो बताओ nth ईयर पे उसका कितना क्वांटिटी बचेगा। ठीक है, nth ईयर पे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एन रिजल्टेंट क्वांटिटी n ईयर एगो, यानी कि देखो ये क्या है कि रिजल्टेंट क्वांटिटी आफ्टर n ईयर, यानी कि n साल के बाद वो कितना बचेगा, और ये रिजल्टेंट क्वांटिटी n ईयर एगो, यानी n साल पहले कितना था। ठीक है, n साल पहले कितना था उसका ये फॉर्मूला है दूसरा वाला। ठीक है, ये दूसरा वाला उसके लिए है, और मतलब पहला जो है वो क्या है, n साल के बाद कितना बचेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो, लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस पर। ठीक है, एंड जो उस फॉर्मूला में प्लस यूज़ हुआ है वो इंक्रीज़ के लिए यूज़ हुआ है, -R डिक्रीज़ के लिए, यानी कि मान लो पर ईयर पर एनम जो R% से डिक्रीज़ होगा तो आप -R यूज़ कर लेना, अगर R% से मतलब इंक्रीज़ हो रहा है तो +R यूज़ कर लेना। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब ये वाला तीसरा फॉर्मूला देख लेते हैं कि इन एन एग्ज़ाम X% स्टूडेंट्स पास इन सब्जेक्ट 1 एंड Y% स्टूडेंट पास इन सब्जेक्ट 2, देन पास स्टूडेंट इन बोथ सब्जेक्ट, तो उनका हो जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, मान लो कि X% स्टूडेंट जो है कि एक सब्जेक्ट में पास हैं और Y% स्टूडेंट हैं वो दूसरे सब्जेक्ट में पास हैं, तो टोटल कितना है स्टूडेंट जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, तो उनका ये फॉर्मूला हो जाएगा X + Y - 100, ये हो जाएगा आपका परसेंट निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करोगे आ जाएगा, सीधा क्वेश्चन ही आ जाता है इस पर, तो आप इस पर ध्यान देना। ठीक है, तो हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 1 पे। ठीक है, ये बोल रहा है कि व्हाट % ऑफ 5 लीटर इज़ 400 ml, यानी कि 5 लीटर में 400 ml कितना % होता है। तो एक बात बताओ, ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 लीटर में कितना ml हो जाएगा, 5000 ml, क्योंकि एक लीटर में होता है 1000 ml। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो हम लोग को निकालना है इसका परसेंटेज, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, जो 400 ml है उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 5000 × 100 कर देंगे, बस वहाँ से आपका आ जाएगा, जो कि देखो ये 2 यहाँ से कट गया, 1 यहाँ से कट गया, 5 दूना 10, यानी 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 8% विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको इसकी DPP चाहिए तो आप एक काम करो, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, मरीनस असेंबल करके है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे तो उसके बायो में एक लिंक होगी। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास ढेर सारे फोल्डर खुल के आएंगे, जिसमें आपको IMUCT का सिलेबस मिल जाएगा, इंग्लिश के DPP मिल जाएंगे, आपको जनरल एप्टीट्यूड का DPP मिल जाएगा। ठीक है, आपको फ्री बुक्स का सेक्शन मिलेगा, उसमें आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि है आपकी एयरफोर्स सेक्शन वाई, आपका पाथ फाइंडर, इनके PDF मिल जाएंगे, तो वहाँ आप जाके फ्री मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है,
तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज चेकआउट करो, फॉलो करो और वहाँ से जाके मटेरियल डाउनलोड कर लो। वहाँ पे जो है अपडेट दिया जाता है आपको फ्री मटेरियल्स के रिगार्डिंग, सो आप वहाँ जाकर कर सकते हो। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर फ्री मटेरियल्स, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।